Good morning to all of you present in this morning session. Yesterday we were discussing a organizing chapter, and today I think it will be the last topic, last day of this chapter's lecture. Yesterday we have made the discussion about the delegation. Now what is the importance of delegation? आपके delegation की importance कौन कौन सी हैं, हम आज उन्हीं को करते हैं. तो हमने yesterday जो डिस्कस किया था डेलीगेशन के बारे में, व्हाट इज द डेलीगेशन. डेलीगेशन हैज थ्री एलिमेंट्स, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड अथॉरिटी, एंड देयर वर फीचर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन अथॉरिटी एंड देन अकाउंटेबिलिटी. नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डेलीगेशन. हम डेलीगेशन करते ही क्यों हैं, ठीक है. तो आपका चैप्टर नंबर दैट इज 5, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग ये आपका चैप्टर है. तो आपका इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन. इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन. The first importance is effective management. Effective management. If you made delegation to your subordinate, then there will be effective management. A person has a span of control. आपको मैंने डिस्कस किया था कि एक आदमी का अपना स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है. And a person how to control how many persons, it is called as span of control. अगर आपके एक मैनेजर के नीचे 50 persons हैं, he may control or he may not control, it is his span of control. अब अगर मान लो कि if he delegate his responsibility and authority to the next person, तो नेचुरली क्या होगा कि आपका इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा. कि मान लो कि यहाँ पर आपका एक मैनेजर है और उस मैनेजर के नीचे जो हैं वो आपके 50 पर्सन्स काम करते हैं. अब वो अपन सभी को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो वो यहाँ पर जो है 1, 2, 3, 4 और 5 पर्सन्स को अपनी अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर दे. तो डेलीगेट कर दे तो क्या होगा कि एक आदमी जो है वो आपका जो है 5 आदमियों को उसने अथॉरिटी डेलीगेट कर दी, तो नेचुरली देयर विल बी इफेक्टिव मैनेजमेंट. उनका मैनेजमेंट ज़्यादा बेटर हो पाएगा. सेकंड है एम्फेसिस एम्प्लॉयज डेवलपमेंट. एम्प्लॉय डेवलपमेंट. Naturally, when a person is assigned the authority and responsibility, when a senior person authorize his authorities and responsibility to the junior person will enjoy the power of the senior manager. He will have experience of different type of the decisions. और जब वो डिफरेंट टाइप के डिसीजन लेगा तो नेचुरली एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होगा. डेवलपमेंट का मीन्स क्या होता है? डेवलपमेंट मीन्स टेकिंग द वेरियस टाइप ऑफ द एक्सपीरियंस एंड डिसीजन पावर्स. डिसीजन पावर और वेरियस एक्सपीरियंसेस को लेना ही वो आपका डेवलपमेंट कहलाता है. तो नेचुरली जब सीनियर आदमी अपने काम जूनियर को देगा और जूनियर आदमी उन चीज़ों को जो है आगे इम्प्लीमेंट करेगा तो उस बंदे का नॉलेज बढ़ेगा. सर्टेनली इट विल इंक्रीज हिज नॉलेज एंड दिस इज कॉल्ड एज एम्प्लॉयज डेवलपमेंट. थर्ड इज मोटिवेशन टू एम्प्लॉय. मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज. Motivation to employees. Naturally, it is a source of motivation to the employees. When the senior person assigns his responsibilities and authority to the junior person, it will be a matter of a pleasure for him or her, because he will take the decision and he will
टेक द फीलिंग ऑफ द सीनियर पोस्ट, क्योंकि उसको फीलिंग आए कि मैं जो है वो ऑफिसर बन गया हूँ, मैं मैनेजर बन गया हूँ, आई एम जस्ट इक्वल टू मैनेजर, तो नेचुरली ही विल ट्राई टू डू हिज ऑल द बेस्ट, वो अपनी तरफ से सारे की सारी अच्छी कोशिश करेगा करने की। तो इस प्रकार से वो जो है एम्प्लॉयज़ के लिए एक मोटिवेशन होगा, क्योंकि व्हेन ए पर्सन हैज़ ए पावर, तो उस बंदे को जब पावर मिलती है तो वो एक मोटिवेट होता है। जिस प्रकार से मान लो कि इन योर स्कूल from your class, two persons are appointed as class monitors. They are given the responsibility and authority by the principal or the class in charge that you both will be the monitor of this class. You have to take the responsibility for the discipline, and you are also given the authority also to take action against the students. Naturally, you will feel motivated because you have received some extra powers, you have received some extra authorities and responsibility. हालांकि आपको उसके लिए कुछ पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक है, पर आपको एक्स्ट्रा अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, तो नेचुरली यू विल फील मोटिवेटेड। सेम थिंग इज हियर आल्सो, तो एम्प्लॉय भी उसमें फील करता है कि मोटिवेशन उसको मिलता है। एंड फोर्थ इज फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। नेचुरली व्हेन ये हो ट्रेंड पर्सन, और ट्रेंड पर्सन कैसे होंगे? व्हेन यू हैव ट्रांसफर योर अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द जूनियर विल गेट द एक्सपीरियंस एंड ही विल बिकम इक्वलेंट टू द सीनियर पर्सन। वो भी सीनियर पर्सन के बराबर डिसीजन लेता है, तो वो भी जो है एक मैनेजर के रूप में काम करता है। एंड व्हेन any organization require any person, then they can promoted from those persons, उनको वहाँ से प्रमोट किया जा सकता है। तो नेचुरली आपका जो फैसिलिटेट्स ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ होती कब है? जब आपके हर डिपार्टमेंट में सभी काम अच्छे तरीके से होते हों, तो वो आपका ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि जो स्कूलों का मोटो आजकल जो आ रहा है, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द स्टूडेंट, ये कई स्कूलों का मोटो आप देखेंगे, ओवरऑल डेवलपमेंट या ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द स्टूडेंट। ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द स्टूडेंट या ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग? मीन्स ये हुआ कि इन आवर स्कूल जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई तो अच्छी होगी, इसके साथ में दे विल हैव आल्सो गुड इन करिकुलम एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़, दे विल आल्सो गुड इन डिबेट कंपटीशन, they will also good in music also, they will also good in the sports activities, they will also good in indoor activities also. इसका ये हुआ कि when a person get all type of the knowledge, then it is called as growth. और यहाँ पर organizational growth का मतलब क्या है कि when an organization has all type of the development, मीन्स कोई भी उनका डिपार्टमेंट जो है वो नीचे नहीं रहता, वो सभी प्रकार की चीज़ें उसमें हैं, तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ कहलाती है। एंड फिफ्थ इज बेसिस फॉर मैनेजमेंट हेरिटरी। बेसिस फॉर मैनेजमेंट हेरिटरी। मैनेजमेंट हेरिटरी के लिए बेस है। अब मैनेजमेंट कैसे बनती है? When a person come into the first, he is the junior most. After some time, he becomes senior, and then senior. Means the person who are senior from him, all that get retirement. And this way, there is a system that the development of the management is there. ये आपकी एक परंपरा बनी रहती है कि जिसने काम को सीखा वो ऊपर बढ़ता गया, उसके नीचे और लोग आते गए, और इस प्रकार से वो संस्थाएं, वो कंपनीज, वो इंस्टीट्यूशन आपके चलते रहते हैं, क्योंकि उनको एक रेडीमेड आपके जो है मैनेजर्स या रेडीमेड पर्सन्स उनको नीचे से मिलते रहते हैं। तो ये आपका बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हेरिटरी कहलाता है। सिक्स्थ इज बेटर कोऑर्डिनेशन। बेटर कोऑर्डिनेशन का मतलब ये हुआ कि व्हेन देयर इज ए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एनी पर्सन, नेचुरली ही विल ट्राई टू टेक द कोऑपरेशन फॉर ऑल द एम्प्लॉयज़। क्योंकि उसे जो पावर मिली हैं, तो वो पावर जो है
उसको डिसीजन मेकिंग के लिए मिली हैं। तो नेचुरली व्हेन ए पर्सन गॉट द पावर्स, गॉट द अथॉरिटी, certainly the employees who are working under him, they will try to make the cooperation, वो उनके साथ में कोऑपरेशन करने की कोशिश करेंगे, यानी कोऑर्डिनेशन उन लोगों का एक प्रकार से बढ़ेगा। और लास्ट वन इज रिड्यूस वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स, reduces workload of managers, मैनेजर्स का वर्कलोड नेचुरली घट जाता है, बिकॉज व्हेन ए मैनेजर हैज ए लॉट ऑफ द वर्किंग्स, lot of the functions, and he delegate such type of the workings to his subordinates, then it will reduce the workload of the managers. एक मैनेजर के पास में 10 प्रकार के काम हैं और वो सभी काम खुद देखता है तो वो ओवरलोडेड रहता है, और जब उसने अपने कुछ काम अपने नीचे साथियों को दे दिए, अपने शेष जूनियर को दे दिए, तो नेचुरली उसका वर्कलोड जो वो घट जाएगा। ठीक है, तो ये आपके इम्पोर्टेंस थी आपके डेलीगेशन की। तो पहला इफेक्टिव मैनेजमेंट, नेचुरली मैनेजमेंट इफेक्टिव होगा, एक आदमी के बजाय 5 आदमी काम करेंगे तो इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा। एम्प्लॉय डेवलपमेंट, व्हेन एन एम्प्लॉय गेट द चांस फॉर टेकिंग द डिसीजन, देन हिज नॉलेज विल इंक्रीज, दैट विल लीड टू एम्प्लॉय डेवलपमेंट। मोटिवेशन टू एम्प्लॉय, व्हेन एम्प्लॉय हैज गिवन द स्पेशल पावर्स, naturally he will feel motivated. Facilitates organizational growth, when all the persons have given the responsibility and authority, naturally they will try to do best according to their ability, and it will lead to the organizational growth. Basis for management hierarchy, management hierarchy means if a person who is appointed at a lower post, naturally he will get the experience and come on the other post. वो कैसे होगा कि उसके सीनियर ने उसको अपने पावर्स दी थी, डेलीगेट की थी, फिर वो वहाँ पर प्रमोशन हो गई, उसके ऊपर चला गया, तो सेकंड वाले ने उसको दी, इस प्रकार से वो भी ऊपर जाता गया, ऊपर वाले पावर लेता गया, और इस प्रकार से वो जो है एक मैनेजमेंट हेरिटरी हो गई। बेटर कोऑर्डिनेशन, नेचुरली ए पर्सन हु विल गेट द पावर्स and the other person who are under him, they will try to make more cooperation, and that will lead to coordination and reduces workload of managers. तो वर्कलोड ऑफ मैनेजर तो नेचुरली घट ही जाएगा क्योंकि सारे काम जो वो बांट देगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लास्ट है ये सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड मीनिंग ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन। when the powers are concentrated in a few hands, that is called as a centralization. Centralization versus decentralization. सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन, ये टॉपिक हम बात कर रहे हैं। सेंट्रलाइजेशन मीन्स है कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन ए फ्यू हैंड्स, दैट इज एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट। कि पावर जब कुछ हाथों में सेंट्रलाइज कर दो तो वो आपका सेंट्रलाइजेशन कहलाता है। नॉर्मली ये आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथों में ही इस प्रकार की पावर होती है, और कोई नीचे वाले जो मिडिल लेवल लोअर लेवल के लोग जो है वो कोई काम नहीं कर सकते। दे कांट टेक द डिसीजन, they have to obey only the orders which is given by the top level management. It means the power which is in the hand of the few, which is in few hands, or they only take the decision, that is called as a centralization. What is the decentralization? Decentralization का मीनिंग क्या है? तो decentralization is the extent form of delegation. जो डेलीगेशन है उसी का एक्सटेंट फॉर्म आपका कहलाता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? इवन एंड सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इवन एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इवन बराबर का, इक्वल का मतलब भी बराबर ही होता है, एंड सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन, सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन कर दो पावर्स का एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि टॉप लेवल है उसकी कितनी पावर होंगी, मिडिल लेवल में है उनकी कितनी पावर्स होंगी, और जो लोअर लेवल है या ऑपरेशन लेवल है उनकी कितनी पावर होंगी। मीन्स इवन एंड सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज कॉल्ड एज ए
डिसेंट्रलाइजेशन। ये आपका डिसेंट्रलाइजेशन कहलाता है कि आप मिडिल लेवल पे पावर्स दे दो, आप लोअर लेवल पे पावर दे दो और सभी लोगों को एक लिमिटेशन में उनकी पावर दे दो। और ये आपका इट इज इन पॉलिसी मैटर ऑफ द मैनेजमेंट, ये आपका पॉलिसी मैटर होता है मैनेजमेंट का। आपका डेलीगेशन था दैट वाज द मैटर ऑफ ओनली द सीनियर मैनेजर और द सीनियर पर्सन, बट इट इज द मैटर ऑफ द मैनेजमेंट। ये मैटर मैनेजमेंट की पॉलिसी है कि हम इस प्रकार से डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे या नहीं करेंगे। फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन कौन सी है, तो आपके फीचर्स में हम देखते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन इज मच मोर देन द अथॉरिटी टू लोअर लेवल। कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो इससे ज़्यादा है। कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये नहीं है कि टॉप लेवल, मिडिल और लोअर लेवल को जो है वो दे दी, पावर्स दे दी, ये इतना ही नहीं है, ये इससे ज़्यादा है। ठीक है, तो आपकी फीचर्स जो है वो हम इसको रब कर देता हूँ, दिक्कत आएगी वहाँ। तो आपके फीचर्स में है, फर्स्ट आपके फीचर्स है it is much more than transfer of powers to lower level। इसका मतलब केवल ये नहीं है कि योर ट्रांसफर द पावर्स टू द लोअर लेवल, इतना ये नहीं है, इट इज़ मोर देन दिस, इससे ये ज़्यादा है, ना कि इतना इसमें है। तो आप केवल इसको ये मत मानो कि आपने लोअर लेवल पे पावर दे दी हो गया। तो यहाँ पर लोअर लेवल पे पावर देने का मतलब हुआ कि देयर विल बी चेंज, मैनी थिंग विल बी चेंज इट सेल्फ, बिकॉज इफ यू आर गिवन द पावर टू द लोअर लेवल, they will not go to the middle level. If you are given the power to the middle level, they will not report to the top level. It means when the power is assigned to any level, it means they will not report to you. They will do the work themselves because that is in their power. तो वो उनकी पावर में रहेगा। तो ये आपका जो केवल ये नहीं है कि पावर आपने लोअर लेवल पे कर दी, ये इतना नहीं बल्कि इससे काफ़ी ज़्यादा है। सेकंड, इट इम्प्लॉइज सेलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी। सेलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, ये आपका सेलेक्टिव जो डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी है। सेकंड फीचर ये है कि आपकी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है दैट हैज मेड द पॉलिसी दैट वी विल डिस्ट्रीब्यूट द पावर एट मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, एंड इट मीन्स दे हैव सेलेक्टिव डिस्पर्सल, which power should be retained to the top level management, which power should be given to the middle level, and which power should be given to the lower level. It means they have made the selection of a different type of authorities and they were transferred to the lower level. It means it is a selective dispersal of the authorities. And third, it shows the people are competent, capable and resourceful. तो ये क्या दिखाता है कि it shows that people at lower level का टॉप लेवल से नीचे, लोअर लेवल पर्सन आर कैपेबल, कॉम्पिटेंट, यानी आपके जो कर्मचारी हैं वो, अगर आपने डिस्पर्सल, आपने अगर डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया तो ये चीज़ को शो करता है कि ये आपके जो एम्प्लॉय हैं दैट आर कैपेबल एंड दे आर रिसोर्सफुल। इट इंडिकेट द मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल कैन इम्प्लीमेंट देयर इफेक्टिव डिसीजंस। और ये फोर्थ में ये भी करा कि इट शोज दैट मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल कैन टेक डिसीजन, कि ये भी दिखाता है कि उनका लोअर लेवल और मिडिल लेवल है वो डिसीजन ले सकता है, वो इतना कैपेबल है। और नेक्स्ट करा कि इट रिकग्नाइज द नीड ऑफ अथॉरिटी फॉर द डिसीजन मेकिंग। ये आपका जो है
ये भी दिखाता है, इम्पोर्टेंस दिखाता है, इट शोज इम्पोर्टेंस, इट शोज इम्पोर्टेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन मेकिंग की इम्पोर्टेंस दिखाता है कि आपकी जो अथॉरिटी देना जरूरी है, तभी आपके काम हो पाएंगे। एंड लास्ट इज टॉप लेवल मैनेजमेंट चूज केयरफुली द पावर टू पुश एट लेवल। यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट है, टॉप लेवल चूज इट, टॉप लेवल चूज इट, यानी टॉप लेवल ये चूज करती है कि डिसेंट्रलाइज किन किन पावर्स का किया जाना है। आपकी जो मिडिल लेवल या लोअर लेवल नहीं करती, केवल वही आपकी करती है। ठीक है जी। तो आपके जो यहाँ पर जाए फीचर्स कौन कौन सी होगी, पहला फीचर तो ये हो गया कि इट इज़ मच मोर देन द ट्रांसफर ऑफ पावर्स टू लोअर लेवल। ये लोअर लेवल को ट्रांसफर, पावर का ट्रांसफर करने से काफ़ी ज़्यादा है। सेलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी मीन्स ओनली सेलेक्टेड अथॉरिटीज डिस्पर्स टू द मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। It shows that people lower level are competent, capable and resourceful. Means they are competent, they are qualified persons. It shows that middle level and lower level can take the decision. Means they are capable to take the decision also. And it shows the importance of decision making. And last is the top level chooses it. Means which power should be given to which level. This is the function of the top level management. Now next point is that is relation between delegation and decentralization. आपके दो ही पॉइंट 5 मिनट आपके हो जाएंगे, 5 मिनट आपके बाकी बचते हैं। तो आपका जो है रिलेशन क्या है इनके बीच में, वो हम देखते हैं। First is relation between delegation and decentralization. Relation between delegation and decentralization. डेलीगेशन आपको शायद याद होगा, जो मैंने कल जो डिस्कस किया था कि डेलीगेशन के बीच में और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। हालांकि दोनों एक जैसे लगते हैं, डेलीगेशन में भी डिस्ट्रीब्यूट द पावर, बट इन डेलीगेशन द मैनेजर ओनली ट्रांसफर इज पावर्स, बट इन डिसेंट्रलाइजेशन टॉप लेवल मैनेजमेंट ट्रांसफर इट्स पावर। तो पहला डिसेंट्रलाइजेशन इज एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन। डिसेंट्रलाइजेशन जो है, decentralization is extension of delegation. डेलीगेशन का डिसेंट्रलाइजेशन जो एक्सटेंशन है, डेलीगेशन में तो हम करते थे मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, यानी 1 पर्सन ने अपने पार्ट सेकंड को दे दी तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन होता है मल्टीप्लाई बाय मैनी। इसमें आपकी पावर जो कईयों के अंदर दी जाती है। तो पहला तो ये कहता है कि इट इज द एक्सटेंशन फॉर्म ऑफ द डेलीगेशन। अगर डेलीगेशन में आपका मल्टीप्लाई बाय 2 होता है और इसमें मल्टीप्लाई बाय मैनी होता है। सेकंड एंड लास्ट पॉइंट इज डेलीगेशन इज नेसेसरी। आपका ये था। दूसरा रिलेशन है डेलीगेशन इज नेसेसरी। डेलीगेशन इज नेसेसरी बट डिसेंट्रलाइजेशन नॉट नेसेसरी। डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट नेसेसरी कि आपका डेलीगेशन जो वो तो करना ही पड़ेगा एट एनी फॉर्म यू हैव टू मेक द डेलीगेशन, बट डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट नेसेसरी। डिसेंट्रलाइजेशन चाहे तो मैनेजमेंट कर दे और ना चाहे तो मैनेजमेंट ना भी करे। तो सॉरी, आपका जो टॉपिक आज पूरा नहीं हो पाया, तो कल का टाइम कुछ और लगेगा। तो अभी आपका जो कोई क्वेश्चन है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद में हम आगे की बातें करेंगे।